गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को टैगोर के जगत माया संबंधी विचार और मानव स्वरूप की जो बेसिक्स है उसकी चर्चा की थी और मानव स्वरूप के दो पक्ष बतलाए थे, उसका ससीम और असीम पक्ष। आज हम खुलकर ये जानेंगे कि ससीम पक्ष और असीम पक्ष क्या है। बात करते हैं ससीम पक्ष की। टैगोर के अनुसार मानव का स्वरूप का ससीम पक्ष वह है जिसे भौतिक मनोवैज्ञानिक मानव कहा जाता है। मतलब पंच तत्वों का जो परिणाम, जो शरीर है पंच भौतिक तत्वों का, ये कहीं ना कहीं ससीम पक्ष है, जिसे भौतिक मनोवैज्ञानिक, इसमें मनोवैज्ञानिकता को भी शामिल किया गया है। इस पक्ष के कारण मानव की सभी प्रक्रियाएं जो है वो आत्म सुरक्षा और शारीरिक सुख से प्रेरित होती है। अंततः मनुष्य के सभी जो कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, वो उसकी शारीरिक सुख और आत्म सुरक्षा से प्रेरित होते हैं। इसी अर्थ में वह अन्य जीवों के समान ही होता है। जैसे पशु है वो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयास करते हैं, मनुष्य भी अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयास करता है, तो वो भी अन्य जीवों के समान ही हो गया। किंतु अपनी मस्तिष्क शक्ति के कारण होता है मनुष्य है वो अन्य जीवों से और जिन जानवरों से, इन सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। शारीरिक पक्ष और सुख तो और आत्मरक्षा तो पशु भी चाहते हैं, मतलब मानसिक श्रेष्ठता, मानसिक विचारशीलता, विवेकशीलता, इस सब के कारण मनुष्य है वो जीवों से श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि ससीम मानव की क्रियाएं सुख प्राप्ति के लिए होती है सारी, इस कारण उसमें सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं के अर्जन की प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे कि जो भौतिक वस्तुएं, धन दौलत है, भौतिक सुविधाएं हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, गाड़ी, व्हीकल्स, ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं सुख प्रदान करते हैं। तो इन सब चीज़ों के वस्तुओं के अर्जन की प्रवृत्ति मनुष्य में देखी जाती है। इस असीम से पक्ष का प्रमुख लक्षण है वो अहम भाव है। अहम मतलब स्वयं के बारे में सोचना, एक ईगो लाना। तो मानव के सारे अधिकतर कार्य इसी अहम या स्वयं को संतुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। ससीम पक्ष का एक ही ध्येय रहता है कि अपने अहम को संतुष्ट करना। फिर मनुष्य के इस पक्ष में कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिकता है वो छिपी रहती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने पूर्व वीडियो में बताया था कि मनुष्य का ससीम पक्ष और असीम पक्ष है वो कोई विपरीत या विरोधी नहीं है, बल्कि ससीमता को बार पार कर जब मनुष्य अपने आप में श्रेष्ठतर होने का प्रयास करता है तो वो असीमता को प्राप्त कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ससीम और असीम में एक उच्च स्तर का और श्रेष्ठता का संबंध है। तो मनुष्य में कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता छिपी रहती है और उसे कुछ कार्य हम देखते हैं कि जनित से भी प्रेरित होते हैं। जैसे कुछ काम वो अपने लिए करते करते जनता के हित और दूसरों के हित के लिए, परमार्थ के लिए भी कर जाता है। तो इस चीज़ का प्रतीक है कि उसका कभी कभी असीम पक्ष है वो प्रबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं असीम पक्ष की। टैगोर के अनुसार मानव का जो आत्म पक्ष है वो ही उसका असीम पक्ष है। मानव के इस स्वरूप का कोई पूरी तरह ढंग से विवरण दे पाना तो संभव नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ शब्दों के माध्यम से टैगोर ने इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। टैगोर इसे मनुष्य की सार्वभौमिकता का पक्ष, कभी इसको मनुष्य के आधिक्यता का अंश मतलब सरप्लस का अंश, और कभी मानव में स्थित ईश्वरत्व का अंश भी बोलते हैं। इसी पक्ष के कारण मनुष्य वो विफलताओं के बावजूद भी निरंतर संघर्ष और प्रयास में रहता है। कहने का तात्पर्य ये मनुष्य को सबल बनाने वाला, उसे प्रेरणा देने वाला, उसे जुझाने वाला, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला पक्ष है। और इसी पक्ष के कारण मनुष्य कितना भी विफल हो जाए फिर भी वो प्रयास करना नहीं छोड़ता। इसी प्रवृत्ति के कारण टैगोर इसे मानव का आधिक्य सरप्लस भी कहते हैं। मानव के स्वरूप के कारण ही उसमें मुक्ति की, अमरता की ये आकांक्षा, इच्छा उत्पन्न होती है। ये पक्ष जब प्रबल होता है तो मनुष्य सांसारिक जीवन, इन सबसे ऊपर उठकर अपने आत्मकल्याण या अमरता को प्राप्त करना चाहता है। इसी असीम स्वरूप के कारण ही वह प्रकृति की ओर आकर्षित होता है और प्रकृति की शक्तियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है और प्रकृति और अपने में ऐक्य की अनुभूति करता है। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें विद्यमान है, जितनी भी प्राकृतिक स्रोत विद्यमान है, उन सबको मनुष्य अपनी इसी सृजनात्मक और रचनात्मक शक्ति से
अपने अनुकूल बनाकर कुछ नया आविष्कार करता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में कुछ नया सृजन करने की, कुछ अच्छा रचनात्मक करने की जो क्षमता है, जो उसमें लालसा है, उसमें आगे बढ़ने की जो इच्छा है, ये सब इसका कारण ये है कि इसमें असीम पक्ष है वो प्रबल होता है। उसमें कहीं ना कहीं उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने की शक्ति होती है, उसमें एकत्व को अनुभूत करने की शक्ति होती है, परम तत्व को अनुभूत करने की शक्ति होती है। ये शक्ति उसके असीम पक्ष में होती है। जो मनुष्य अपने इस असीम पक्ष को थोड़ा सा कंट्रोल करके और अपने अंदर आध्यात्मिकता को जगा लेता है, तो ये असीम पक्ष है, ये प्रबल हो जाता है और मनुष्य अपना उन्नयन और अपना विकास कर पाता है। मनुष्य की इस पक्ष से जुड़ी सारी क्रियाएं हैं वो आनंद रूप होती है, सुख रूप नहीं। सुख और आनंद में काफ़ी एक लाइन भर का अंतर है। सुख जहाँ भौतिक अनुभूति को दर्शाता है, शारीरिक सुख जिसको बोल सकते हैं, वहीं आनंद है वो मानसिक शांति को दर्शाता है। तो इस जहाँ असीम पक्ष का उद्देश्य तो सुख प्राप्त करना है, वहीं इसका असीम पक्ष का उद्देश्य आनंद रूप की अनुभूति करना है। आनंद मतलब जो सुख नहीं है, मानसिक शांति, मानसिक कल्याण। मानव सत्य, शुभ और सुंदर की ओर प्रेरित होता है, सत्यम शिवम सुंदरम, और यही उन्मुक्तता, यही आनंद उसके आध्यात्मिक विकास का आधार है। टैगोर मानव के इस रूप को ईश्वरीय रूप या जीवन देवता भी कहते हैं, कि मनुष्य में जो ईश्वरीय रूप है, मनुष्य में जीवन के प्रति जो एनर्जी है, जीवन के रूप में वो आगे बढ़ना चाहता है, तो ये सब क्या है, मनुष्य के असीम पक्ष के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहूँगी कि टैगोर के अनुसार आत्मा और शरीर का क्या संबंध है, और टैगोर धर्म का क्या स्वरूप स्वीकार करते हैं, धर्म को किस रूप में मानते हैं, और अशुभ के बारे में टैगोर के क्या विचार हैं। तो इन सब विचारों की मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूँगी। थैंक यू।